ग्रामदान किसे कहते हैं? भूदान का मतलब क्या होता है? जब हम भूमि अपनी दान में दे देते हैं। और ग्रामदान यानी जब हम विलेज के विलेज दान में दे देते हैं। महात्मा गांधी ने डिक्लेयर करा था जो विनोबा भावे थे वो उनके स्पिरिचुअल सायन है, यानी उनके उत्तराधिकारी रहेंगे और उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट भी लिया था और सत्याग्रही थे और बहुत सारे ऐसे वर्किंग उन्होंने गांधी जी के साथ किए थे। बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल वर्क किया था वो। उनका जो कॉन्सेप्ट था गांधी जी का ग्राम स्वराज का, यानी ग्राम स्वराज यानी ग्राम यानी विलेज, स्वराज यानी वहाँ पे डेवलप करना। गांव को डेवलप करेंगे तो तभी हमारा जो पूरा डेवलप माना जाएगा इंडिया का, क्योंकि नीचे से डेवलप किया जाता है ऊपर तक। तो ग्राम सबसे नीचे आते हैं विलेज, तो उनका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी था। गांधी जी के जो विचार थे उन्हें विनोबा भावे ने पद यात्रा के दौरान स्प्रेड करा, यानी जब उनकी यात्रा निकलती थी तो उन्होंने मैसेज को विनोबा भावे ने गांधी जी के मैसेज को एंटायर कंट्री यानी पूरी कंट्री में स्प्रेड करने की कोशिश करी। और उनका जो लेक्चर था एक पोंचम पाली, आंध्र प्रदेश में है पोंचम पाली, और पोंचम पाली में गरीब लैंडलेस थे। उनकी डिमांड थी कि हमें भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सही हो सके उसके लिए हमें ज़मीन मिले। तो विनोबा भावे ने उनसे प्रॉमिस करा कि ठीक है वो गवर्नमेंट से बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तभी की तभी वहाँ श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े हो जाते हैं और अपनी 80 एकड़ लैंड जो है वो 80 लैंडलेस विलेजर्स को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे कहते हैं भूदान। उसके बाद कुछ जमींदार भी थे जो जिन्हें, जैसे पहले गांव में क्या होता था 10-10 गांव के जमींदार हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने गांव के गांव भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लैंडलेस को दे दिए, तो उसे कहा जाता है ग्रामदान। ये भी माना जाता है कि कुछ फार्मर्स ने इसलिए डोनेट करा क्योंकि सीलिंग एक्ट शुरू हो गया था, यानी लैंड रिफॉर्म शुरू हो गया था। अगर वो नहीं देते तो भी उनसे उनकी लैंड चली जाती, तो उन्होंने सोचा अभी डोनेट कर दो तो सही है। तो इस भूदान ग्राम दान को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, जो विनोबा भावे ने चलाया था। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल शांति से चलाया